तो जैसे कि आप सभी को पता है, क्लॉड ने अपना सबसे लेटेस्ट एंड सबसे पावरफुल मॉडल ओपस 4.5 निकाल दिया है। बट अगर आप एक UI UX डिजाइनर हो या वेबसाइट बनाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ढंग से देखना, वरना आप अपने क्रेडिट वेस्ट कर लोगे और इन दी एंड आपके पैसे वेस्ट होंगे और टाइम वेस्ट होगा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, ओपस 4.5 अभी 4-5 दिन पहले आया। तो मैंने ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखो आपके सामने। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट में लिखे हुए हैं। मैंने लिखा क्रिएट अ विजुअल स्टनिंग वेबसाइट फॉर अ स्टूडियो दैट विल इंप्रेस फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स। तो जब मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ, इसको एक बारी खोल के देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो सबसे पहली वेबसाइट मैंने एक प्रॉम्प्ट से बनाई वो कुछ इस तरीके से बन के आई। इसमें कितनी सही, मतलब देखो स्क्रॉल एनिमेशन हो रही है, कितने तगड़े इसमें इफेक्ट्स हैं। इवन ये जो 3D वाले इफेक्ट आ रहे हैं इसमें, ये काफ़ी क्रेजी थे। एंड ये सारी चीज़ें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से हो पा रही हैं। कुछ चीज़ें इसमें अभी भी कमी है, जैसे कि इसमें इमेजेस नहीं आ पा रही। एंड अगर यही चीज़ आप AI स्टूडियो से करते हो तो वो खुद ही अपने नए नैनो बनाना मॉडल यूज़ करके, जेमिनाई की चीज़ें यूज़ करके वो आपको बहुत सही से रिजल्ट दे देता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्राफिक्स की, अगर मैं बात करूँ एनिमेशंस की, तो वो बहुत ही मतलब तगड़ी हैं। अगर आपने फ्रेमर या फिग्मा के टेम्पलेट्स यूज़ करें तो आपको पता होगा कि कुछ इसी तरीके के टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत सही लगी। तो मैं आपको और कुछ आइडियाज़ दिखाता हूँ इसमें। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा मेक अ विजुअल स्टनिंग वेबसाइट, माय कंपनी नेम इज वाई कोड विच टीचेस हाउ टू डू AI कोडिंग, वाइब कोडिंग यूजिंग टूल लाइक क्लॉड, कर्सर, लवेबल। माय नेम इज कार्तिक, बेस्ड फ्रॉम इंडिया एंड वी मेक लाइफ इजी गिविंग 1-on-1 सेशन और जस्ट 5K इंडियन रुपीज़। मैंने ऐसी रैंडम लिखा है। और अब इसको देखते हैं कि यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एंड अगेन अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और इसको देखते हैं कैसी बनी। तो देखो, वाई कोड इसने खुद ढूंढ दिया, कोडिंग के लिए वो भी लगा दिया। पीछे देखो ये एनिमेशन चल रही है जो कि इतनी कुछ खास नहीं लग रही। बट अगेन इस फनल को देखते हैं, मास्टर AI पावर्ड कोडिंग विद पर्सनल गाइडेंस। खुद इसने अच्छी खासी कॉपी राइटिंग कर दी है। क्लॉड, कर्सर, लवेबल, जो भी मैंने बोला था वो सारे टर्म्स यूज़ कर दिए हैं। 1-on-1 सेशन लर्न बाय ये। तो मतलब कॉपी राइटिंग एक नंबर करी है। और जो ये बटन्स बनाए ये भी अच्छे बनाए, मतलब ये भी काफ़ी देखो फिग्मा लाइक, फ्रेमर लाइक लग रही है। पर जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझनी है यहाँ पे वो ये है कि अगर आप AI स्टूडियो को, लवेबल को अपने फोटोज़ देते हो तो बहुत ही अच्छे प्रॉम्प्ट देता है। बट यहाँ पे अगर मैंने इसको बोला मेक अ विजुअल स्टनिंग वेबसाइट, माय कंपनी नेम इज वाई कोड, सेम प्रॉम्प्ट दिया और मैंने अब की बारी जानबूझ के ना कुछ ऐसा दे दिया इसको कि मुझे लगा था कि या तो ये बहुत ही तगड़े एनिमेशन करेगा और कुछ यहाँ पे कुछ मतलब अलग अलग AI की फोटोज आएंगी, कुछ आएगा। बट जब ये चीज़ मैंने ऐसी जानबूझ के मैंने बोला भी देखो कि आई वॉन्ट टू मेक दिस वेबसाइट लुक लाइक द पोर्शे काइंड ऑफ इंस्पिरेशन बट कीप द कॉन्टेक्स्ट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग इन वाई कोड, माई नेम एंड माई सर्विसेज। अब देखो, मैंने क्योंकि उसको बोल के दिया था तो उसने वाई कोड को थोड़ा बहुत गलत कर दिया है। बट स्टिल अगर मैं इसको देखूँ तो इससे इंस्पिरेशन लेके कुछ तो कलर्स, कुछ तो वो चीज़ें पिक करता। बट यहाँ पे रिजल्ट देखो क्या आया, ये रिजल्ट आया। आप देख सकते हो इसने सिर्फ वो रेड और ब्लैक तो उठाया यहाँ से, पर इसने और कुछ भी नहीं करा ऐसा। ये देखो, एंड इवन जो इसके बटन्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो एनिमेशन है, उसमें अगर आप देखोगे ना तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है हर एक में। जो बॉक्सेस हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, वही सेम एनिमेशन हो रही है। देखो सब में वही एक ऊपर ऐसे होवर वाली एनिमेशन हो रही है एंड सब में कुछ इस तरीके से कुछ बॉक्सेस बना रहे हैं। इसमें इसने काफ़ी नया बनाया। पर अगेन अगर आप देखोगे द काइंड ऑफ FAQ सेक्शन, काइंड ऑफ बॉक्सेस, काइंड ऑफ टाइपोग्राफी डज इज़ वेरी सिमिलर, मतलब हर एक जगह पे। तो अब ये किसके लिए अच्छा है? तो अगर देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है, कोर्स सेल करने होते हैं, या मुझे फनल्स बनानी होती है डेली बेसिस पे सेल्स की। तो यार मैं एक दिन में 10-10 फनल्स बना सकता हूँ और टेस्ट कर सकता हूँ कौन सी वेबसाइट अच्छी चल रही है, किसमें कौन सी चीज़ ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है। एंड ये क्विकली देखो कितनी जल्दी जल्दी ये चीज़ें बना के दे रहा है। या फिर इवन अगर आप एक सोलोप्रेन्योर हो, आप फ्रीलांस करते हो और आपको एक अपनी वेबसाइट चाहिए, तो आप कितनी क्विकली ये चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो। तो उस वे में तो ये बहुत सही है। पर अगर आपका मन ये है कि मैं ड्रिबल पे जाऊँगा, मैं पिंटरेस्ट पे जाऊँगा, मैं कुछ एक वेब डिज़ाइन देखूँगा, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, मुझे एक लैंडिंग पेज बनाना है और वो लैंडिंग पेज जो होगा वो बहुत तगड़े, उसमें मतलब डिज़ाइन स्कीम्स होंगे और ये सब होगा, वो अभी जब भी हमने क्लॉड ओपस 4.5 के साथ ट्राई करा फॉर UI वो नहीं हो पाया। पर अगर यही चीज़, ऐसी वेबसाइट मुझे लवेबल से बनानी होती, AI स्टूडियो से बनानी होती, तो बहुत ही ईजिली मैं बना पाता। तो गाइस देखो, अगर आपको एक सिंपल सी फनल बनानी है अपने लिए या कोई सेल्स पेज के लिए, तो ये बहुत क्विक है और बहुत इजीली बना सकते हो। कोई इंस्पिरेशन नहीं लेने की ज़रूरत, कुछ नहीं लेने की ज़रूरत। पर अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस देखी है जहाँ पे हम पिंटरेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ड्रिबल यूज़ कर रहे हैं, इंस्पिरेशंस ले रहे हैं, अलग अलग बॉक्सेस, पैलेट, कलर्स, ये सब के साथ खेल रहे हैं, देन आपको लवेबल या फिर AI स्टूडियो यूज़ करना चाहिए। पर अगर आप बात करो कोडिंग की, अगर आप बात करो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो ओपस 4.5 इज़ वेरी 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 गुड। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ ना वेरी वेरी गुड, बहुत मतलब सच में बहुत अच्छा है। आप उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो वेबसाइट के अलावा इससे ऐप्स कैसे बनती हैं, इससे टूल्स कैसे बनते हैं, तो कमेंट करो जल्दी से। एंड इसी के साथ गाइस, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो,
और आप समझना चाहते हो कि यार ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये बनता कैसे है, ये नो कोड टूल्स है क्या, या फिर वेबसाइट कैसे बनती है और क्विकली कैसे बनती है और उसको बढ़िया UI UX कैसे देते हैं, अगर ये सारी चीज़ों में आप अभी कंफ्यूज होते हो उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा लिंक, जाकर चेकआउट करो। मिलते किसी और वीडियो में, बाय बाय।